नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जैन। मध्य प्रदेश के मंत्रालय में बुधवार को हुई सीनियर अधिकारियों की बैठक के आखिरी 5 मिनट बेहद खास रहे। दरअसल मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में करीब 80 सीनियर अधिकारी मौजूद थे। प्रारंभिक दौर में विभागीय योजनाओं और हितग्राही केंद्रित कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। बैठक में यह भी मुद्दा उठा कि उद्योगों को जमीन आवंटन के बाद भी निर्माण के समय वन विभाग की आपत्तियों से काम अटक जाता है। इस पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने माना कि विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की मीटिंग में 2 विभाग के सीनियर अफसरों के बीच तल्खी बढ़ गई है। इस दौरान बड़े अफसरों ने दलीलें देनी शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि इस समय मैं चीफ कंप्लेंट ऑफिसर बन गया हूं। इस तरह के विवाद और समस्याएं मेरे पास ही पहुंच रही हैं। दरअसल यह मीटिंग सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतें, लोक सेवा गारंटी और कार्यों की समीक्षा को लेकर हो रही थी। वन एवं राजस्व से संबंधित भूमि विवादों की चर्चा हो रही थी। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस दीपाली रस्तोगी ने कहा कि यहाँ जो भी चर्चाएं हो रही हैं वह जमीनी स्तर की हकीकत से बिल्कुल अलग हैं। इसी पर सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस संजय शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के कई गांवों में अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि जमीन वन विभाग की है या राजस्व की। यही कारण है कि लगातार उन जगहों पर विवाद की स्थिति बनती है। इसके बाद एसीएस दीपाली रस्तोगी ने फिर से कहा कि अलग अलग चीजें होने की वजह से समस्या ज्यादा जटिल हो रही है। इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा है। इन चर्चाओं के बीच वन विभाग के पूर्व एसीएस अशोक बर्णवाल ने कहा कि मैंने वहां रहते हुए खुद मैप बनवाए हैं। मैं 1000 गांव के बारे में बता सकता हूं कि वहां कोई विवाद जमीन को लेकर नहीं है। इसके बाद अफसरों की मीटिंग में थोड़ी तल्खी और आ गई। वहीं सभी लोगों को सुनने के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि 15 अप्रैल तक सभी विभाग 2026-27 के लिए एक्शन प्लान देंगे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतों और लोक सेवा गारंटी से जुड़े काम समय सीमा के अंदर हों। साथ ही इसकी हर सप्ताह समीक्षा की जाए। पेयजल और हैंडपंप को लेकर 2 दिनों के अंदर एसओपी जारी करें। आगजनी रोकने की भी व्यवस्था हो। साथ ही बैठक में यह भी कहा गया कि थाना स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी एकत्र करने और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाए। इसके साथ ही एमपी ई सेवा पोर्टल को और सरल बनाने, कैबिनेट निर्णयों के पालन और न्यायालयीन मामलों में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, जब जमीन ही साफ नहीं तो विवाद कैसे खत्म होगा।